प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आपको इजाजत नहीं मिल सकती। उन्होंने सारे एनओसी को दे दिया था, लेकिन अंतिम आदेश निकलना था हेलीकॉप्टर लैंडिंग का, लेकिन उनकी भी मजबूरियां रही होगी। ये तो पता नहीं, सरकार शायद हमारे आंदोलन से घबराई है। सरकार घबरा गई है, आईपी गुप्ता से घबरा गई है। हमारे नमस्कार, हमारा नाम है समीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि सपनों में जिनकी जान होती है उन्हीं को मंजिल मिलती है। आपको मालूम है कि लगातार आईपी गुप्ता लगे हुए हैं और खूब मुशक्कत कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि आरक्षण तो हम लेकर ही रहेंगे। तो देखिए, इस वक्त आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद हैं और बगल में हमारे आईपी गुप्ता भी बैठे हुए हैं। तो आइए फिर सीधी बातचीत आईपी गुप्ता जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो गुप्ता जी आपने कर दिखाया है, यानी कि अब तो यही बात हो गई कि 5 समाज का लड़का हेलीकॉप्टर में बैठ गया है और आपको यात्रा भी कर रहा है। नहीं, राजमिस्त्री का बेटा कहना चाहते उचित होगा, 5 समाज का तो वही बातें करते, लेकिन मेरे लिए ये उड़ान एक तपस्या है, एक अग्निपथ है जो मैं अपने आप को मिटा देना चाहता हूँ, अपने आप को खत्म कर देना चाहता हूँ। और समुद्र मंथन की तरह जो बीच निकलेगा ये अपने लिए लेगा। अगर अमृत मिला तो समाज के लोगों के पीछे बांट देगा। मेरे लिए ये शानो शौकत की बात नहीं है, मेरे लिए अग्निपथ है, मेरे लिए तपस्या है। खुद इसको लुटा देना जो है सबको निकल देना है, खुद को खत्म कर देने के लिए, खुद को लुटा देने के लिए। इस समाज के प्रति जो कर्ज है, हमारी बेटियों के जो आंसू है, हमारी बहनों ने राखी बांधी है, माताओं ने जो गले लगाया और एक ही बात कही है कि तुम पे भरोसा है, तुम पे उम्मीद है बेटा। ये लड़ाई हमारी आखिरी है, पहली और आखिरी। और गांधी मैदान में 13 लाख लोग जुटे और अपने लोगों को ये सपने दिखा सकूं, एक राजमिस्त्री का बेटा अपने माँ के साए को दाती बनाकर जिंदगी जीने वाला आईपी गुप्ता, सड़कों पे इंजीनियर होने के बावजूद पैदल चलने वाला, मेरे घरों को गद्दारों ने लूट लिया, वहां से निकला हुआ आईपी गुप्ता एक बड़ा सपना ताकि तनवा 5 समाज को दिखाना चाहता है कि लंबा सोचो, ये हेलीकॉप्टर की उड़ान तुम्हें गर्व महसूस करने के लिए एक अवसर देता है, तुम्हें ये कहता है कि तुम भी उड़ान भर सकते हो, लंबा सोचो। और सरकार के कानों में एक अनहद का गूंज पैदा करना चाहता हूँ कि हम आपके थे, आपने अपने टहनी को तोड़ के अपने साथ अलग कर दिया और आप मेरे बिना पेड़ की शोभा नहीं होती, टहनियां अगर नहीं होती तो पेड़ जिंदा नहीं रहता। एक संदेश। लेकिन गुप्ता जी, हम लगातार देख रहे हैं कि आप लगातार लगे हुए हैं। देखिए, पहले आपने रथ वाली यात्रा निकाली और अब आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, माहौल कैसा? ये देखिए, माहौल अगर देखना है तो कल मेरे फेसबुक आईडी पे जाइए, मानपुर को 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक का वीडियो देखिए। ये मानपुर के तांती तत्वा 5 समाज सड़कों पे किस तरह उन्मादित है, किस तरह से लगता है कि जन सैलाब उमड़ आया है। माहौल ऐसा लग रहा है कि हम महाभारत के मैदान में हैं और हर कोई अपने हाथ में तलवार लिए सर काटने और अपना सर कटाने की तैयार। महाभारत के मैदान में है, लेकिन ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है गुप्ता जी कि इन सब चीजों की जरूरत आखिर पड़ी क्या हो गया है? देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब देश के लिए पहला बजट साइन किया तो उसमें 5 बार बिहार के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा रखा। और हमारी गलती सिर्फ ये थी कि हम तांत का काम करते थे, तो तांती सरकार की गलती है कि हमारा पेशा नाम तांती से तांती कर दिया, जाति बना दिया। 75 वर्षों से हमारे घरों से अवसर बनने की जो सामाजिक सुरक्षा सरकार संविधान मुहैया करती है छीना गया और हमें साजिश का शिकार बनाया। हम भिखारी और गुलाम बने रहे और आजादी के 78 साल के बाद इस आंदोलन ने एहसास दिलाया
ये हमने सोचा नहीं। अगर हम सोचे होते कि हम गुलाम बनाए जा रहे हैं कैसे बने, तो जो आज हो रहा है 50 बरस पहले भी हो सकता था। हो सकता था। हमें हमारा आरक्षण चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अवसर चाहिए। हम ये नहीं कर आप मुझे शामिल करो, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा आरक्षण आपने वापस लिया है मुझे वापस करो, बस एक सूत्री मांग। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार सुनेगी। 10 से मस होने का नाम नहीं ले रही है सरकार। मैंने कहा इसका नाम इसीलिए रखा कि हाँ को रथ हम पान है। जब तक रथ को हम हाँकते रहेंगे जमीन आसमान धरती पाताल, तब तक कि हमारा आरक्षण नहीं मिल जाए। पर आज 176 दिन हुआ है, 4 दिन और बचे 6 महीने में हमने हारा नहीं। सरकार हराना चाहती है, लेकिन हम हार मान समाज वाले मानने वाले नहीं है, कभी हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक आरक्षण नहीं मिलता। लग रहा है गुड न्यूज मिलेगी। बिल्कुल विधानसभा में आवाज उठाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से भी पहल किया। उनका एक माननीय विधान परिषद सदस्य ने प्रस्ताव लाया था, लेकिन किसी कारण बस वो चर्चा नहीं हो सकी। लेकिन ऐसा लगता है कि आंदोलन का असर है, ये सारी चीजें विधान परिषद और विधानसभा में हलचल में सरकार आई। यानी कि खलबली आपने मचा दी है। देखिए आपको याद होगा गुप्ता जी कि मुकेश सहनी भी लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं, आईपी गुप्ता भी लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी की बात अब तक नहीं सुनी गई है, आपकी बात जाएगी क्या? देखिए मुकेश सहनी जी के मांग में मेरी मांग में अंतर है। वो कह रहे हैं कि आरक्षण में हमें शामिल करो और हम कह रहे हैं मेरा आरक्षण वापस करो। और सरकार ने इस बात को स्वीकारा है कि 1992 में जब लालू जी ने हमें आरक्षण दिया था 3 महीने के और 9 साल के लिए हमें दिया था नीतीश कुमार जी ने, ये बात तो मुकेश सहनी जी के जाति के संबंध में कभी नहीं हुआ। ये सरकार भी मानती है कि हमारा आरक्षण है और जो नहीं मिला, ये दोनों मांग में ये बुनियादी अंतर है कि वो शामिल करवाना चाहते हैं और हम कहते हैं कि हम हैं जो था वो वापस। हाँ मानो बस। और लग रहा है कि नहीं बिल्कुल सरकार को इस बात की समझ है और उनको भी लगता है कि उन्होंने ये जो जाति का जो सर्वेक्षण हुआ जो हमें पेशा नाम से दे दिया, ये सारे शोध रिपोर्ट डॉक्यूमेंट से ठीक के कहता है कि तांती तत्वा ही पान है 1968 का जीपीसी की रिपोर्ट कहता है, तो तथ्य है प्रमाण है। और अभी भी हमारे जात में छुआछूत घर घर में है। आप बेतिया जाइए, दरभंगा जाइए, सहरसा जाइए, हमारे खुद के पंडित होते हैं, क्योंकि वो पंडित जी हमारे यहाँ पूजा करने नहीं आते। तो इसका जो बेसिक है, जिस चीज से हम आरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है, वो छुआछूत बेसिक है, वो आज भी हमारे समाज के साथ। पूरा दिन आज हम आपके साथ गुजारेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीन पर गुप्ता जी क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का प्लान क्या है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? देखिए आज हम पटना से सीतामढ़ी में एक सभा को संबोधित करेंगे, वहाँ से समस्तीपुर जाएंगे और समस्तीपुर से वैशाली जाने का प्रोग्राम था। खबर आई कि रोक दिया गया है। हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आपको इजाजत नहीं मिल सकती। अच्छा। मैं जिला प्रशासन के मजबूरी को समझता हूँ। उन्होंने सारे एनओसी को दे दिया था, लेकिन अंतिम आदेश निकलना था हेलीकॉप्टर लैंडिंग का, लेकिन उनकी भी मजबूरियां रही होगी। अच्छा। सरकार में बैठे लोग से कुछ निर्देश उन्हें प्राप्त हुआ होगा। आपको वैशाली में लैंड नहीं करने दिया गया जी। क्या लगता है कारण क्या हो सकता है गुप्ता जी? ये तो पता नहीं, सरकार शायद हमारे आंदोलन से घबराई है। सरकार घबरा गई है, आईपी गुप्ता से घबरा गई है। हमारे हमसे तो मैंने कहूँगा आईपी गुप्ता से, लेकिन हमारे आंदोलन से और पान समाज के आंदोलन से सरकार निश्चित तौर पे घबराई है। और जिला प्रशासन हमें शुरुआती दौर में मदद करने की भरपूर कोशिश की, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है और मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अंतिम चुनाव में उन्हें सरकार का आदेश पालन करना होता है। यानी कि कॉल आ गया और सब कुछ कैंसिल हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम समय में सारे एनओसी के बाद, बैरिकेडिंग होने के बाद, हेलीपैड बनने के बाद
अंतिम ऑर्डर अगर नहीं दिया जाता है तो समझिए कुछ तो मजबूरियां रही हो, यूं ही कोई बेवफा नहीं। कोई बेवफा नहीं। क्या बात है गुप्ता जी, लेकिन सीधा सवाल पूछेंगे, खलबली तो आपने मचा दी है, तो ये बताइए कि अगर सामने से तेजस्वी यादव कहते हैं कि गुप्ता जी इधर आ जाइए, कहाँ उधर लगे हुए हैं, कहाँ अकेले परेशान हो रहे हैं, हमारे साथ आ जाइए, तो स्वीकार कीजिएगा। 13 अप्रैल के बाद स्वीकार कीजिए, 13 अप्रैल का हमारा खुद का पार्टी का निर्माण हो रहा है। हम घोषणा करने जा रहे हैं 13 अप्रैल को गांधी मैदान से, या अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा चलाए गए इस आंदोलन से, इस आंदोलन एक पार्टी को जन्म दिया, उस दिन घोषणा हुई। अब उसके बाद कहाँ से क्या ऑफर आता हम लोग विचार करेंगे, सोचेंगे। खुद की पार्टी बना रहे हैं, बिल्कुल खुद की पार्टी बना रहे हैं। गुप्ता जी कार्यकर्ता को मिल जाएंगे ना, आप पर भरोसा करेंगे ना? भरोसा का ही तो एक प्रतीक है कि ये मैदानों में ये भीड़ उमड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब हम पार्टी बनाएंगे तो शायद कार्यकर्ता बनाने में हम कहीं न कहीं बहुतों को पीछे छोड़ देंगे। बहुतों को पीछे छोड़ दीजिएगा। ये आपको लोकसभा निर्वाचन आयोग का जो डेटा है जी जी वो बताएगा कि हमारे पास कितने कार्यकर्ता, कितने मेंबरशिप लिया है। बहुतों को पीछे छोड़ेंगे, आप देखेंगे, आप भी इसका गवाह बनेंगे। हम भी गवाह बनेंगे, लेकिन बेचैनी तो है गुप्ता जी, ये तो हम लगातार देख रहे हैं, हम लफ्ज भी टटोल रहे हैं कि बेचैनी तो है। सच बता दीजिए किस किस का फोन आया है, किस किस ने ऑफर दिया है? कैमरे के सामने तो बताया नहीं जाता, हाँ। लेकिन वक्त जब आएगा और हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सबसे पहले आपके को बताऊंगा। सबसे पहले लाइव सिटीज पर ही ये खबर आप ब्रेक कीजिए। मैं लाइव सिटीज में समरीन को बताऊंगा। समरीन को बताइएगा, लेकिन अब ये तो बताइए कि 2025 का और क्या प्लान है? पार्टी का तो आपने बता दिया कि पार्टी तो हम बनाने चाहिए, गठबंधन का क्या सोचा है? देखिए, अभी तो ये सरकार पार्टी बनने के बाद अब देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वी विल क्रॉस द ब्रिज एज इट कम्स। परिस्थितियां जैसी बनी उसके अनुसार आईपी गुप्ता अकेला डिसीजन लेने वाला आज के डेट में कोई नहीं है। आईपी गुप्ता को जो हमारे लोग आदेश करेंगे, आईपी गुप्ता उस आदेश को अपने सर माथे पे लेके एक सिपाही की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। सिपाही की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारे समाज का मैदान को नहीं ना छोड़ेगा। अभी तक को नहीं छोड़ा, और हमारे लोगों को पता है कि जो इंसान जहर की घूंट पीने के लिए तैयार रहता वो भला मैदान कैसे भाग छोड़ सकता है। अगर हम मैदान छोड़ दिए तो शायद दुनिया और ये समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा, और हमारे बेटे को, हमारे परिवार को उसके ताने सुनने पड़ेंगे। मैं ये कभी नहीं कर सकता। कभी नहीं। आईपी गुप्ता का ना कोई खरीद सकता है, ना ही कोई मैदान से हटा सकता है। पान समाज के लिए सर भी कटाना पड़ेगा, कटाएंगे। और इतिहास गवाह है कि आजादी बलिदान मांगती है, और वो हर बलिदान देने के लिए तैयार है। 13 अप्रैल की खूब चर्चा है गुप्ता जी। 13 अप्रैल को क्या क्या करने जा रहे हैं? 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान गांधी मैदान। सोच समझ कर बोलिए गुप्ता जी। 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान पार्टी का ऐलान गांधी मैदान। गांधी मैदान में इतनी भीड़ लाने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अच्छे अच्छे पसीने तो पटेल मैदान में 70,000 भीड़ लाने में छूटा है। मुजफ्फरपुर में 45,000, बेगूसराय में 45,000, भागलपुर जमुई में कहाँ 45-50 हजार भीड़ लाए। आप हालिया दिनों में पिछले 10 बरस में बताइए कि एक जाति की उतनी बड़ी भीड़ बिहार में कहीं इकट्ठा हुई हो। तो हम दावे नहीं करते, करके दिखाते। करके दिखाते हैं, करके दिखाइएगा। बिल्कुल करके दिखाएंगे। धुआं धुआं कर देना है। धुआं तो कर दिया है नीचे से ऊपर तक। और आपको बता दें, हम जल आंदोलन भी करने जा रहे हैं। अच्छा। सरकार से परमिशन मांगेंगे कि एक्चुअली सरकारी स्टीम चलता है, स्टीमर, मैं उनसे मदद मांगूंगा कि भाई हमें अक्सर से पटना आने के लिए जल आंदोलन के लिए कृपया आज्ञा दें। और हम आपको वहाँ भी अनहद करना चाहते हैं। नभ, थल और जल, हर जगह पान आंदोलन की चर्चा होगी, कौन उठेगी वहाँ। चलिए, एक अंतिम सवाल है,
यानी कि गुप्ता जी के पास कोबरा भर भर की पैसा है, यानी कि गुप्ता जी के पास खूब पैसा है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? ये लोगों को गलतफहमी है कि पैसे से आंदोलन होते हैं। अच्छा, ये लोगों को गलतफहमी है कि पैसे से राजनीति के चुनाव हो सकता है। ये लोगों को गलतफहमी है कि पैसे से भेंट जुटाई जाती है। हमने नारा दिया था कि अगर तुम कुंभ जाते हो कौन पैसा देता है, कौन गाड़ी देता है, देवघर जाते हो कौन पैसा देता है, कौन गाड़ी देता है। ये सारा सफलता जो है आंदोलन का एक मूल मंत्र में है कि सेल्फ मैनेजमेंट। लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारे बच्चों की है, अपनी मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा। खाना पीना रहना खोना हिराना आना जाना, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। अगर आप 80 लाख हो तो 80 लाख सेल्फ मैनेजर बनो। हमने कहा कि 13 लाख मैनेजर बन के आओ। आईपी गुप्ता 13 लाख का मैनेजर नहीं बन सकता। ये पहली बार होगा गांधी मैदान में कि 13 लाख लोग 13 लाख मैनेजर बन के आएंगे। और इसी नारी में ये आंदोलन सफल हो रहा है और पैसे से इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार भी अलर्ट हो गई है गुप्ता जी। बिल्कुल उन्हीं को अलर्ट। डर नहीं लगता है? हमें हमारी मांग अगर गलत हो तो डर लग सकता था। हमारी मांग जायज है और हम सरकार को बनाने में हम भूमिका रहा है। हम कहते हैं भाई आप मुझे अपने से अलग क्यों कर दो? हमने क्या गुनाह किया? हमने तो आपको आलिंगनबद्ध किया। आपके आदेशों को पालन करते हुए 78 वर्ष तक गुलाम बने रहे आपके। आपने जो कहा सर माथे पे रख के आपके आदेश को सुनते रहे। हमें भी जीने का हक है। हमारे बच्चे भी अफसर बनना चाहते हैं। हमारे लोग भी एमएलए एमपी मुखिया बनना चाहते हैं। हमें भी अफसर दीजिए। हमें महरूम मत रखिए। हमें गुलाम और भिखारी बना के रखने की मनसा से दूर हो जाइए। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है दहाड़ते हुए आईपी गुप्ता ने। देखिए आपको मालूम है कि कहा जाता है कि मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। और यही वाली पंक्तियां आईपी गुप्ता पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे आईपी गुप्ता क्या कुछ करते हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।